पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, तेणे जहा संधि मुहे गही ए सकम्मुणा किच्चई पावकारी एवं पया पिच्च इहम च लोए कडान कम्मान न मुख अत्थि। जैन वाङ्मय का यह श्लोक कर्मवाद का संदेश देने वाला श्लोक है कि कडान कम्मान न मुख अत्थि। जो किए हुए कर्म हैं उनसे छुटकारा नहीं मिलता। जैन दर्शन के अनेक सिद्धांत हैं, उनमें आत्मवाद एक सिद्धांत है कि आत्मा है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है और आत्मा भी शाश्वत है। हमेशा हमारी प्रत्येक आदमी की, प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक सिद्धों की जो आत्मा है वह हमेशा थी, है और हमेशा रहेगी। दुनिया में अनंत अनंत आत्माएं हैं और एक भी नई आत्मा कभी कोई पैदा नहीं होती और एक भी आत्मा कभी क्षीण नहीं होती, समाप्त नहीं होती, कम नहीं होती। जितनी आत्माएं दुनिया में अनंत काल पहले थीं उतनी ही आज है और अनंत अनंत काल बीतने के बाद भी उतनी ही आत्माएं रहेंगी। अनंत काल की यात्रा में भी, अनंत काल के बीत जाने पर भी एक भी आत्मा नई पैदा नहीं होगी और एक भी आत्मा कम नहीं होगी। मनुष्यों में तो नैयुन्य और आधिक्य हो सकता है कि पहले आबादी इतनी थी भारत की, अब इतने 10 वर्षों में इतनी आबादी बढ़ गई है, या कहीं कोई घट भी जाए। ये आबादी में तो कमी बेशी हो सकती है, पर आत्माओं में कभी भी कमी बेशी नहीं होती। आत्मा, हर आत्मा के जितने अवयव प्रदेश हैं, असंख्य प्रदेश हर आत्मा के होते हैं। उन असंख्य प्रदेशों में भी अनंत काल में भी एक प्रदेश टूट करके कभी गिरता नहीं है और एक भी नया प्रदेश आकर के जुड़ता नहीं है। माला होती है, हम लोग जो धार्मिक लोग माला फेरते हैं, माला हाथ में भी कई रखते हैं, तो माला में 108 की जो बात है, तो माला के मणियाँ तो कई टूट करके गिर जाएं, पर आत्मा के प्रदेश है वो कभी टूट करके नहीं गिरती। तो यह आत्मवाद का, जैन दर्शन का सिद्धांत है कि आत्मा में अवस्थिति है। जितनी आत्माएं थी उतनी ही आज हैं, अनंत काल पहले थी उतनी ही आज है, अनंत काल के बाद भी उतनी ही रहेंगी। आत्मवाद का यह सिद्धांत एक आस्तिक दर्शन का एक सिद्धांत। दूसरा जैन दर्शन का सिद्धांत है कर्मवाद, कि आत्मा है साथ में कर्म भी है। वर्तमान में जो संसारी जीवों की हमारी आत्माएं हैं वे सकर्म हैं, कर्म से युक्त हैं, कर्म बंधे हुए हैं, जबकि सिद्धों की आत्मा अकर्म होती है, अकर्मा, कोई कर्म नहीं, आठों में से कोई कर्म नहीं, निष्कर्म, कर्म विहीन होती है।
दो प्रकार के जीव हो जाते हैं, सिद्ध और संसारी। सिद्ध जीव अकर्म है और संसारी जीव सकर्म है। यहाँ तक कि केवली की आत्मा भी 13वें 14वें गुणस्थान में जो है वहाँ भी कर्म लगे हुए हैं, 4 अघाती कर्म उनके भी हैं। तो यह कर्मवाद का सिद्धांत जिसमें 8 कर्मों की चर्चा है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। कर्मवाद का एक छोटा सा प्राण तत्व है, छोटा सा, वो है जैसी करनी वैसी भरनी, सुख दुख स्वयं मिलेगा, कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। कल्याण का कार्य करोगे अच्छा फल मिलेगा, और किसी का पापकारी अहित पूर्ण कार्य करोगे और भी अहित या पाप का कार्य करोगे तो उसका फल भी उसी के अनुरूप मिल सकेगा। कर्मवाद का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो आदमी को गलत कार्य से रोकने में सहायक बन सकता है। भी कर्म का फल भोगना होगा, इसलिए मैं पाप का काम न करूं। तो यह कर्मवाद ऐसा है, इतना निष्पक्ष है कि मानो पराकाष्ठा है निष्पक्षता की। कोई भी आदमी हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कर्म का फल सबके लिए लागू, कर्म का नियम सबके लिए लागू होता है। न्यायपालिका में तो कोई अपराधी छूट भी जाए, न्यायपालिका में अपराध सिद्ध नहीं हो सका तो वो दंडित होने से कोई बच भी जाए, और कभी कोई निर्दोष आदमी भी किसी कारण से बेचारा जेल में डाल दिया जाए। ये प्रशासन में, एक न्यायपालिका में एक पाप तो किया, पर न्यायाधीश का कहना मेरे पास, हमारे पास कोई साक्षी नहीं है कि इसने अपराध किया, साक्षी सबूत नहीं है, तो बिना सबूत के दंड कैसे दें। आंखों से किसी ने देखा कि इसने हत्या की थी, तो कोई सबूत पुष्ट नहीं हो रहा है, मिल पा रहा है, तो वो दंडित होने से बच भी जाए। परंतु कर्मवाद से कोई नहीं बच सकता, न्यायालय से तो फिर भी कोई बच जाए, सबूत आदि पुष्ट न मिले तो। पर कर्मवाद के जो नियम हैं कि फल मिलेगा, उससे कोई बच नहीं सकता। भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ, यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ। तो आगे माफ नहीं होगा, इसलिए जागरूक रहो कि मेरे पाप, यानी आप लोग गृहस्थ हैं, कम से कम ठीक है, कुछ सांसारिक जीव हैं, सावध्य काम, सांसारिक काम चलते हैं, कुछ पाप भी मान लो हो जाए, पर बड़ा पाप तो जिंदगी में न हो। कोई हत्या जैसा काम, बड़ी चोरी डकैती ऐसा काम, बड़ी झूठ जिसके कारण दूसरे का बड़ा अहित हो जाए, ऐसा पाप तो न करूं। आप लोग गृहस्थ हैं, कभी न्यायालय में भी आपको जाने का मौका मिल सकता है, कभी जाना पड़ सकता है, तो न्यायालय में जाकर भी आदमी गलत बात न बोले, यह खास बात है। न्यायालय न्याय का मंदिर है, न्याय का मंदिर। न्याय पाने की जहाँ बात हो और वहाँ आदमी झूठी झूठी गवाही दे करके, झूठी झूठी शिकायतें करके दूसरे को फंसाना चाहे, वो तो न्याय का अन्याय का प्रयास हो सकता है। तो श्रावक हैं कि अनुव्रत की बात है, आज संयम दिवस है, मंगलवार है, अनुव्रत ऐसा आंदोलन है, जैन हो या अजैन, कोई भी हो, मैन चाहिए, यानी आदमी हो। हालांकि सिद्धांत तो यह है कि पशु भी अनुव्रत, यानी पशु भी श्रावकत्व को प्राप्त कर सकता है, पंचम गुण स्थान में आ सकता है, देश वृत्ति को प्राप्त कर सकता है। तो
यों अनुव्रत मनुष्यों के लिए है, पर कोई समझने वाला हो तो पशु भी कोई अनुव्रति बनना चाहे अपने हिसाब से बन जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई पशु है और कोई ऐसा जाति स्मृति ज्ञान उसको हो गया कि मैंने अनुव्रतों की बात सुनी थी, वो सुनी थी, अब पशु योनि में तो आ गया, अब भी मैं अनुव्रत की आचार संहिता को स्वीकार कर लूँ, अपने पशु जीवन में भी हिंसा आदि से बचने का प्रयास करूँ। तो अनुव्रती इंसान बन सकते हैं, तो कोई अंतर कुछ ज्ञान हो जाए तो पशु भी अनुव्रती कोई बन जाए तो आपत्ति वाली बात नहीं लग रही है। और नास्तिक आदमी भी अनुव्रती बने तो मेरी ओर से तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। कोई मुझे कहे कि आप अनुव्रत के हैं, प्रमुख हैं या अनुव्रत अनुशास्ता कहलाते हैं, मैं जैन तो नहीं हूँ और किसी भी धर्म को नहीं मानता, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, न परमात्मा को मानता हूँ, न मोक्ष को मानता हूँ, न स्वर्ग नरक में मेरा विश्वास है, न पुण्य पाप के फल में मेरा विश्वास है, पुनर्जन्म को मैं नहीं मानता, मैं तो इसी जीवन को मानता हूँ, मैं ऐसा नास्तिक आदमी हूँ। क्या मैं अनुव्रत को स्वीकार कर सकता हूँ? क्या अनुव्रती बन सकता हूँ? तो मेरा उत्तर है कोई दिक्कत नहीं है। आप जैन को मानो और किसी को मानो, किसी को मत मानो, मनुष्यता को अगर मानते हो, नैतिकता में विश्वास है, अहिंसा में विश्वास है, तो अनुव्रती बनो, हमारी ओर से अनुमोदना है, समर्थन है, और हमारा यत्किंचित जो यथासंभव सहयोग भी आध्यात्मिक रूप में मिल सकता है। तो नास्तिक आदमी भी अनुव्रती बन सकता है। अनुव्रत अमृत महोत्सव का वर्ष चल रहा है, 75वां वर्ष, और परम पूज्य आचार्य तुलसी ने यह एक मानव जाति कल्याणकारी कार्य आगे बढ़ाया था। और आज मंगलवार है, संयम दिवस के रूप में निर्धारित है। अनेक रूपों में आदमी संयम की साधना कर सकता है। खान पान का संयम, जैसे नॉन वेज नहीं खाना, कोई कहे भी नॉन वेज तो मैं खाता तो हूँ, रोज़ तो नहीं छोड़ सकता, तो मंगलवार को छोड़ दो, सप्ताह में एक दिन मंगलवार को भी छोड़ दो, जितना कुछ कदम तो आगे बढ़ो। का नशा पूरा तो छोड़ना मुश्किल, तो मंगलवार को तो नशा मत करना, एक दिन तो छोड़ दो। तो थोड़ा थोड़ा कदम आगे बढ़ाओ। हम कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते बहुत दूर तक जा सकते हैं। हमारे संत लोग यात्रा विहार करते हैं तो कदम कदम बढ़ते 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 कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कहाँ छापर से चले होंगे, या कदम 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 चलते चलते कहाँ तक आ गए हैं। तो ये कदम आगे बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, जितने कदम बढ़ाओ उतने बढ़ा सको, बढ़ाने का प्रयास करो। और बढ़ते बढ़ते आत्मा मोक्ष तक पहुँच, कदम बढ़ते बढ़ते अध्यात्म दिशा में बढ़ते बढ़ते मुक्ति तक आत्मा पहुँच सकती है। तो यह जैसी करनी वैसी भरणी, कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। इसलिए जीवन में बुरा काम करने से बचने का प्रयास करो। एक राजा था, तो बहुत यूँ प्रतापी राजा था, थोड़ा धार्मिक रुचि वाला था, यानी ये धर्म ग्रंथों की बातें सुनने में, संस्कृत के धर्म ग्रंथों के श्लोक सुनने में राजा रुचि लेता था। तो राजा ने मंत्री से कहा कोई ऐसा पंडित आदमी हो, जानकार हो धर्म ग्रंथों का, उसको यहाँ लाओ तो उससे संपर्क करें, और कोई योग्य हो तो मुझे यदा कदा धर्म ग्रंथों की बात सुनाए, मेरी धर्म ग्रंथों की बात में रुचि रहती है। तो किसी पंडित की पहचान की गई, राजा के पास लाया गया कि महाराज ये बड़े जानकार है, शास्त्रों के जानकार हैं, अनेक ग्रंथ पढ़े हुए हैं, आप इनको देख लो, आपको ठीक लगे तो इनकी नियुक्ति कर दीजिए, ये आपके पास आते रहें। तो राजा ने थोड़ा इंटरव्यू सा लिया भी, कैसे क्या कितने जानकार हैं, लगा संस्कृत भाषा के श्लोक अच्छे बोलते हैं, पता चला बहुत ग्रंथ पढ़े हुए हैं।
तो राजा ने कहा ठीक है, इनको मैं राजगुरु के रूप में स्थापित करता हूँ कि आप रोज जब भी टाइम मिले आप एक समय तय कर लेते हैं, आप आया करो, मुझे टाइम मिलेगा उस समय थोड़ा थोड़ा मैं आपसे धर्म ग्रंथों की बात सुनना चाहूँगा। तो उनको राजगुरु बना दिया। पुराने ग्रंथों के जानकार थे, संस्कृत के वेत्ता थे, तो वे यदा कदाप आने लग गए, प्राय रोज ही आते। राजा को टाइम मिलता तो थोड़ी देर उनसे वो सुनने का प्रयास करता। वो पंडित जी राजगुरु थोड़े प्रौढ़ अवस्था के थे। कुछ दिनों बाद में एक और नव युवक, वो भी थोड़ा यूँ धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला था, तो वो भी राजा के संपर्क में आया। तो राजा ने कहा आप भी बोलो, संस्कृत के कोई धर्म के श्लोक बोलो। तो नव युवक था, नया नया पढ़ने वाला था, कई श्लोक बोले। तो राजा को लगा उच्चारण तो बढ़िया है, बढ़िया उच्चारण करता है संस्कृत के श्लोकों का, इसकी अर्थ करो। तो अर्थ भी बढ़िया कर दिया। तो लगा यह युवक है पर यूँ ठीक ही लग रहा है। तो उन जितने पंडित जी जितना तो क्या कभी कभी आएगा, इससे भी सुन लेता हूँ। तो उस युवक ने सोचा मेरे पर भी राजा जी की कृपा दृष्टि है, तो वो भी 2 दिनों से 3 दिनों से 4 दिनों से राजा के पास यूँ दूर आके खड़ा हो जाता। राजा कई बार उसको इशारा करके निकट बुला लेता, 2 मिनट 4 मिनट उसके भी श्लोक और सुन लेता। तो जो पंडित जी थे वो प्रौढ़ पंडित जी राजगुरु, उनके मन में आया रे कहीं राजा जी मैं तो बुढ़ापे की ओर अब जा रहा हूँ, मुझे छोड़ देंगे और इसको राजगुरु बना लेंगे तो मेरी पोस्ट तो चली जाएगी, तो कहीं मेरी पोस्ट चली न जाए, तो इस युवक से मुझे खतरा है। अब वो दुर्भावना की इसके प्रति राजा के मन में वितृष्णा हो जाए, इसको राजा महत्व न दे, ऐसा कुछ करूं। तो आदमी के मन में खराब भाव आने के बाद कई बार वो खराब व्यवहार करने लग जाता है। तो वो एक दिन पंडित जी आए, हाँ पंडित जी आओ। राजा बैठा था, श्लोक और बोले। आधा घंटा तक राजा ने वो राजगुरु जी से सुना। फिर कहा अब तो अभी दूसरे काम है पंडित जी, आज अब इतना रखते हैं। तो उन्हें पोथे सारे बंद किए। पंडित जी खड़े हुए, बोले महाराज वो 2 मिनट कभी एकांत में कुछ निवेदन करना है, जब आपको समय मिले। तो कहा पंडित जी आप अभी बोल दो, थोड़ा टाइम निकाल लूँ, अभी बोल दो क्या बात है। तो वो लोगों को दूर कर दिया कि महाराज एक खास निवेदन है। हाँ बोलिए। कि महाराज एक वो लड़का आपके पास कई बार आता है, वो संस्कृत बोलता है। क्यों पंडित जी, लड़का लगता तो ठीक ही है, संस्कृत अच्छा उच्चारण करता है श्लोकों का। कि महाराज वो अच्छा तो आप बड़े लोग हैं, अच्छे को सब अच्छे ही लगते हैं, वो तो आप है वैसी बात, क्या बात है। महाराज पक्का शराबी आदमी है, शराबी आदमी आपके लायक नहीं है। आप जैसे बड़े लोग शराबी आदमी निकट आके बात करे, और भी उसके आचरण व्यवहार बढ़िया नहीं। महाराज वो हमारे विप्र महासभा है, विप्र महासभा ब्राह्मण समाज की विप्र महासभा, उससे तो इसको दंडित करके निष्कासित कर दिया गया है। हमारी विप्र महासभा में भोज होते हैं, वो भोजन भी नहीं कर सकता, इतना इसको तिरस्कृत किया गया है। तो ये आपके लायक नहीं है। और महाराज वो आप देखना, वो जब भी शराब पीकर के आपके पास आएगा ना, तो यह गमछा कुछ लगा करके आएगा, आप देख लेना कि आज शराब पीकर आया। तो ठीक है पंडित जी मैं ध्यान देता हूँ कैसे क्या बात। तो पंडित जी चले गए। बाहर गए, वो बाजार में वो नव युवक पंडित मिल गया। कहा प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, आप तो राजगुरु हैं, प्रणाम, मुझे भी आशीर्वाद देते रहा करो। कहे आशीर्वाद तो ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा करो। हाँ बताओ गुरुजी क्या मुझे फरमाइए, क्या आदेश है, क्या गाइडेंस आपका, क्या पथ दर्शन फरमाओ। अरे एक बात का ध्यान रखा कर, राजा जैसे व्यक्ति होते हैं ना, बड़े लोग हैं, उनके पास ज़्यादा निकट जाना नहीं चाहिए। जाना ही हो तो बात करना हो तो खुले मुंह बात नहीं करनी चाहिए।
थोड़ा गमछा कुछ लगा करके बात करनी चाहिए, क्योंकि बड़े लोग है ना, कहीं बोलते बोलते अगर थूक उछल के उनमें कहीं पड़ गया, राजा कुपित हो जाएगा, तो तुम्हारा महल में जाना ही बंद, प्रवेश ही बंद हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी राजा के पास जाओ तो गमछा पहले से मुंह के लगा लेना चाहिए, फिर राजा का इशारा हो तो निकट जाओ, तो बराबर ध्यान, बात करते समय बिल्कुल गमछा यूं मुंह पर रहना चाहिए, क्या गुरुजी ध्यान रखूंगा। तो पंडित जी तो घर चले गए। बड़े पंडित जी वो नव युवक राजा के पास, उसको जाना ही था, गया, सोचा आज मुझे शिक्षा मिली है, मैं ध्यान रखूं, तो गमछा लगा लिया मुंह के। राजा ने देखा, अरे वो आ गया, जैसा वो कह गए थे ना कि शराब पीकर आएगा तो गमछा लगा करके आएगा, आज गमछा लगाया है। तो राजा का थोड़ा सा मूड यूँ थोड़ा सा यूँ अपसेट सा हो गया, तो वो थोड़ा निकट आ गया। तो राजा ने रुख नहीं जोड़ा, का श्लोक बोलो, ठीक है श्लोक, तो रुख नहीं जोड़ा। तो राजा महाराज गरीब आदमी हूँ, कुछ तो मुझे दो, कुछ तो कृपा करो, बड़ा गरीब हूँ। तो राजा ने सोचा इसका कुछ सबक सिखाना ही चाहिए। अपना एक कागज निकाला, कलम हाथ में ली, कुछ लिखा, एक खाम में तत्काल बंद करवा लिया, पैक करवा लिया, लो ले जा ये खाम भंडार में चला जा। सोचा आज तो कृपा हो गई, आज तो कृपा हो गई, मेरा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। वो खाम लेकर के बाहर निकला, भंडार की ओर जा रहा था, बीच में फिर वो पंडित जी मिल गए। तो क्या बात है कि नहीं पंडित जी, आपकी कृपा हो गई ना, आपने ऐसी शिक्षा मुझको दे दी कि गमछा लगा के बात करना। मैं तो पहली बार गया, गमछा लगा के महाराज ने रुक्का लिखकर मुझे खाम बंद करके दे दिया, कहा भंडार में चला जा, तो मुझे तो आज बहुत अच्छी बख्शिश मिलेगी। पंडित ने सोचा, रे इसको तो धन मिलेगा, ये खाम मुझे दो, ये तो मुझे मिली, तो मुझे दो ना। तो खाम ले ली, कि ये खाम तुमको क्यों मिली, मैंने तुमको शिक्षा दी थी गमछा लगाना, तब तुमको खाम मिली है ना, तो ये खाम तो मैं ले जाऊंगा, जो कुछ बख्शिश मिलेगी थोड़ा हिस्सा मैं तुमको दे दूंगा। अब क्या बोले, बड़े पंडित है, राजगुरु ज़्यादा बोल भी नहीं सका नव युवक। वो पंडित जी गए भंडार में, भंडार में भंडारी जी बैठे थे। अच्छा राजगुरु महाराज पधारो, खड़ा हुआ भंडारी, पधारो पधारो, बड़ी कृपा हुई। कैसे पधारे, कि ये खाम देख लो क्या लिखा है। तो भंडारी ने खाम को देखा, तो खाम को पढ़ा कि भी कुछ रकम, इतनी रकम इनको धन की देनी है। उसमें संकेत की एक पद्य में लिखा था, रुपया दीजो रोकड़ा मत दीजो सुल्लाक, घर में आगो घालने काटी लीजो नाक। भंडारी ने पढ़ा तो थोड़ी वो थैली में वो चांदी के सिक्के डाल के दे दिए, फिर आप अंदर पधारिए। सोचा मुझे नाश्ता कराएंगे, अंदर नाश्ता कराएंगे आज, तो वो बहुत खुशी से आज तो यहाँ नाश्ता मिलेगा। पंडित जी अंदर गए तो वहाँ कुर्सी लगाई हुई थी, कहा बिराजो बिराजो, कहा ठीक, कुर्सी पर बिठा दिया। अब लगता है मेरे लिए दूध आदि आदि लाएंगे, तो अब वो प्रतीक्षा में था कब नाश्ता आए। इतने में भंडारी ने एक कर्मचारी को बुलाया, उसके पास चाकू, कटारी चाकू, नाक काटने का साधन था। तो वह आया, नाक पकड़ा कि क्या करते हो। सा मुझे तो जैसा भंडारी साहब ने कहा वही करता हूँ। तो भंडारी साहब क्या बात है, कभी इस रुके में ये आदेश है, दो आदेश हैं, सिक्के भी देना और फिर नाक भी काटना। का जब पंडित जी बोले, रे नहीं नहीं, ये रुक्का तो उसका था, मेरा नहीं है। भंडारी बोले, सिक्के तो लिए आपने, नाक कटेगा उसका, ऐसा नहीं होगा, जिसको सिक्का देंगे उसी की नाक कटेगी। तो तत्काल हाथ पकड़ के कई लोगों को बुला के हाथ पकड़वा कर उसका नाक काट दिया गया। अब वो पंडित जी जैसे तैसे घर चले गए, नाक के कुछ कपड़ा बांध लिया। और उधर अगले दिन वह युवक छोटा पंडित फिर गया राजा के पास कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। फिर क्यों आया है, कल तुमको दिया था ना, देखा ये नाक भी नहीं कटी इसकी, तो क्या बात है, तो कल तुमको वो दिया ना खाम,
अन्नदाता आपने दिया, मेरे भाग्य में है कहाँ, मेरे भाग्य में है, आपने कृपा कर दी, मेरे भाग बिना कैसे मिले। वो खाम तो वो पंडित जी ने ले ली मेरे से, मुझे तो कुछ नहीं मिला अभी तक। सोचा क्या बात है, ये है क्या बात, न इसके नाक कटीर का रुका उसने ले लिया। तो अब राजा के दिमाग में आया कहीं न कहीं दाल में काला लगता है, बुलाओ पंडित जी को। तो निर्देश दिया मंत्री से कि पंडित जी को बुलाओ। तो पंडित जी के पास सूचना भेजी, पंडित जी बोले मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, मैं नहीं आ सकता। राजा ने कहा आना तो पड़ेगा, रथ को भेजो, रथ में बिठा के लाओ। रथ भेजा, लेके आए। पंडित जी के कपड़ा यूँ बांधा हुआ था कि देखा तो यह क्या हुआ पंडित जी। अब राजा ने गहराई से बात को जानने का प्रयास किया, लगा पंडित जी गलत है। तो पास में वो खड़ा था लड़का, उसको बुलाया कि तुम शराब पीते हो ना। महाराज शराब आज तक जिंदगी में शराब को छुआ तक नहीं मैंने। अनुव्रत का तो नियम ही अपना शराब नहीं पीना, नशा। तो एक दृष्टि से मैं शराब को छुआ तक नहीं, मैं तो शराब से दूर ही रहने का प्रयास करता हूँ। तो तुम्हारा विप्र महासभा से निष्कासन हुआ है। महाराज निष्कासन, मुझे तो बहुत ही दुख और आश्चर्य हो रहा है, मैं तो विप्र महासभा का सह मंत्री हूं। निष्कासन तो दूर, मैं तो सह मंत्री हूं वहां का, बहुत काम मैं ही करता हूं। बात इतना अंतर है, ये तो सह मंत्री, उन्होंने कहा निष्कासित हो गया है। तुम ब्राह्मण समाज में भोजन के लिए जा नहीं पाते। अरे महाराज जा नहीं पाता, मुझे तो सह सम्मान भोजन के आगे बहुत बुला करके कराया जाता है। कहा पंडित जी ये सारी क्या बातें हैं। तब पंडित जी बोले मेरी अक्ल गांव चली गई, तब मैंने यह सारा प्रयास किया था, इसको फंसाने का, आपकी दृष्टि से गिराने का प्रयास किया था। राजा ने तत्काल बात का निष्कर्ष सामने आ ही गया कि पंडित जी आपको मैं राजगुरु के पद से बर्खास्त करता हूँ, इसको अब मेरा ज्ञान के ग्रंथों की बात बताने के लिए नियुक्ति करता हूँ, इसको नियोजित करता हूँ। अब दूसरों का अहित करने का प्रयास किया कि इस नवयुवक को गिराना, दृष्टि से गिराना, खुद गिर गया। तो जैसी करनी वैसी भरनी, सुख दुख स्वयं मिलेगा। हम कोई दूसरों का बुरा करता है, उसका बुरा हो जाता है। जिसका बुरा करने का प्रयास करेंगे उसका तो बुरा होगा या नहीं, खुद का बुरा होना कर्म फल के अनुसार हो सकता है। तो यह कर्मवाद का सिद्धांत है, आदमी पाप कर्मों से बचने का प्रयास करे, यह काम्य है।